हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट्स। इन प्रैक्टिस सेट्स को हमने राम सिंह यादव की नई वाली बुक से लिया है। अभी तक हम टोटल 12 सेट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 13वां सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन इसमें है सामान्य ज्ञान का, और इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। नैनीताल किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में स्थित है नैनीताल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सिख, डी ईसाई। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिख समुदाय से जो है स्वर्ण मंदिर संबंधित है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? यह है आपका अमृतसर में। कहाँ पर है? अमृतसर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जोधपुर किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी बिहार, सी राजस्थान, डी केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्थित है आपका जोधपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? ए जयपुर, बी लखनऊ, सी बेंगलुरु, डी गांधीनगर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ए कंचनजंगा, बी गाडविन ऑस्टिन केटू, सी माउंट एवरेस्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गाडविन ऑस्टिन केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और जो ये एवरेस्ट है ये जो है नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डांडी मार्च, सॉरी जो माउंट एवरेस्ट है ये है आपकी, ये नेपाल में स्थित है और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। नेपाल की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है डांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ? ए अहमदाबाद, बी चंपारण, सी नर्मदा, डी गांधीनगर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। ये वाला क्वेश्चन भी दोबारा आ गया है। तो अहमदाबाद के कहाँ से शुरू हुआ था? अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ठीक है। कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। और अब क्वेश्चन ये बनता है कि कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। ठीक है। डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है विराट कोहली का संबंध किससे है? किस खेल से है? तो ये सभी को आपको पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। ठीक है। इसको मैं नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी चौथा। तो भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन है? ए महापद्मानंद, बी चंद्रगुप्त, सी चंगेज खां, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए ओ ह्यूम ने, बी महात्मा गांधी, सी एम के बनर्जी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और कब की थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? ए ओ ह्यूम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान या परिषद कहाँ स्थित है? ICMR कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी पुणे।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी है? ए जकार्ता, बी बाली, सी कुआलालंपुर, डी सुमात्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ए महाकालेश्वर मंदिर, बी मीनाक्षी मंदिर, सी सबरीमाला मंदिर और डी सूर्य मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाकालेश्वर मंदिर स्थित है उज्जैन में। ठीक है। और उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने किस साल की थी? राखलदास बनर्जी ने किस साल की थी? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1922 में की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी बनाया था? ए शाहजहां, बी अकबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर, अकबर ने बनवाया था। ठीक है। अगला सेक्शन आपका है साइंस का और इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ग्रेफाइट, डी आयोडीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन जो है जल को शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी लीवर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लीवर को प्रभावित करता है पीलिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक रेशा नहीं है? ए कपास, बी ऊन, सी रुई और डी नाइलॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइलॉन जो है कृत्रिम रेशा है, ना कि प्राकृतिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है? ए एडवर्ड टेलर, बी रॉटजन, सी क्यूरी, डी नोबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है? ए आलू, बी गेहूँ, सी मक्का, डी चावल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चावल जो है विश्व में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एसिड को रखा जाता है? ए कांच के कंटेनर में, बी प्लास्टिक के कंटेनर में, सी लोहे के कंटेनर में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कांच के कंटेनर में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संचरणीय रोग है या संक्रमणीय रोग है? ठीक है, जो फैलता है। ए कैंसर, बी क्षय रोग, सी स्कर्बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग जो है संक्रमणीय रोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश है? तो प्रकाश तो आपको पता ही होगा। ठीक है। क्या है? ऊर्जा एक। ठीक है। जैसे सूर्य से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। तो प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? ए एनीमिया, बी टाइफाइड, सी ज्वर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया रोग जो है लोहे की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर से क्या उत्पन्न होता है? ए विद्युत, बी जल, सी वायु, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर से जो है विद्युत उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती हैं? जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उनसे हमें कौन बचाता है? ठीक है। ए कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, बी नाइट्रोजन लेयर, सी ऑक्सीजन लेयर और डी ओजोन लेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ओजोन लेयर जो है हमें सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य
एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो ये वाला क्वेश्चन इससे पहले वाले सेट में भी आया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट आंसर है इसका है आपका ऑप्शन नंबर डी। 120 से 180 तक होता है, ठीक है। सबसे कम कितना होना चाहिए? 180, और उससे सबसे अधिक 120 तक होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कितने होते हैं? 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। और ओजोन का जो संकेत है वो है आपका O3। अगला क्वेश्चन है, हेक्सेन का सूत्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, C6H14, ठीक है। अगला सेक्शन आपका है रीजनिंग का, और इसका पहला क्वेश्चन है, एक औरत एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो औरत का उस आदमी से संबंध है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे आप लिखते चलिए, ठीक है। एक आदमी की तरफ इशारा करती है एक औरत, ठीक है। यहाँ पे आदमी है, इसकी तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। कहती है ये औरत है यहाँ पे, ये जो बंदा है यह कि वह मेरी माँ की, इसकी माँ की माँ, इसकी माँ की माँ, इसकी नानी हो गई, ठीक है। माँ का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है ये वाला, ठीक है। ये जो बंदा है यहाँ पे, इसकी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा? तो क्या संबंध होगा? तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए, ठीक है। और इसकी माँ कौन है? ये। तो ये दोनों भाई बहन है, तो ये क्या हो गया इसका? ये मामा हो गया, ठीक है। ये तस्वीर वाला जो फोटो में है, जिसकी तरफ इशारा किया है, ठीक है। तो औरत का उस आदमी से संबंध, तो वो मामा हुआ, तो वो क्या हो गई? भांजी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 5, 17, 37, 65, 101। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये है आपका 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1 37, ये है आपका 8 का स्क्वायर प्लस 1, ये है आपका 10 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। और उसके बाद क्या आएगा? लगातार सम संख्याएं हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 1, तो 12 12 की 144 प्लस 1, 144 और 1 145। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 21। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 19। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 17। तो गैप कितने का है? 17, 21 में से 19 गया 2 का, और 19 में से 17 गया, कितने का गैप है? 2 का। तो यहाँ तक तो 2 का चल रहा है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आएगा 13 में से 9 गया 4, उसके बाद है 5 में से 4 गया 1, 14। तो 17 से 14 तक 3 का गैप आ रहा है, ठीक है। अब आगे चलेगा 3 का गैप, ठीक है। तो इसमें से यहाँ से यहाँ तक कितना था? 14। यहाँ से यहाँ तक कितना था? 17। यहाँ से यहाँ तक कितना था? 19। और यहाँ से यहाँ तक कितना था? 21। तो यहाँ तक तो 2 का था, यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से 3 का, तो यहाँ से भी -3, तो 14 में से 3 क्या? 11। तो इसमें से 11 माइनस करो, 49 माइनस 11 बराबर कितना होगा? 38। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं पूरब की ओर मुँह किए हुए हूँ। ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, ठीक है। तो उसने मैंने मुंह किधर किया है? पूरब की ओर, यहाँ पे खड़ा हूँ और इधर को मेरा मुंह है, ठीक है। अब होता क्या है कि 100 डिग्री दक्षिणावर्त, इसका दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे 100 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ऐसे खड़ा था मैं, 90 डिग्री यहाँ तक हो गया और 10 डिग्री ऐसे आ गया, तो यहाँ तक तो 100 डिग्री घूम गया, ठीक है, यहाँ से क्लॉकवाइज। अब उसके बाद क्या होता है, और फिर 145 वामावर्त दिशा में। अब 145 में से 100, 145 में 45 हटा दो, कितना बचेगा? 100।
तो वापस 100 डिग्री घूमूंगा तो इधर ही देखूंगा फिर, ठीक है, पूरब की ओर। और 45 उल्टा घुमा ऐसे यहाँ से 145, ठीक है। तो इसमें 45 और ऐड करना है, तो 45 ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब मेरा मुंह किधर की ओर है, यहाँ पे क्या होता है उत्तर, यहाँ होता है पूरब, ठीक है। तो उत्तर पूरब के बीच में मेरा मुंह है, ठीक है, उस साइड में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मांद में रहता है क्या, शेर, और दरवा में रहता है आपका मुर्गा, ठीक है। तो ये वाला सेट आपका यहीं पे ख़त्म होता है। मैथ के क्वेश्चन इसमें हो नहीं सकते क्योंकि मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन के लिए क्या जुगाड़ हो सकता है, ठीक है। तो आप लगातार रिवाइज करते रहिए, आपके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उससे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए, साइनिंग आउट।